हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5 साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमने आई थिंक 2 या 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक। तो आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस भी हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना बिकॉज इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां से 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस बनने ही बनेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे पहले वाली जितनी भी हमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी हैं, मीन्स टू से जो हमने डॉबर्नियर ट्रायड पढ़ा, फिर उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मेंडलीव का पढ़ा। तो हमने जितनी भी मतलब ये तीनों पढ़ी हैं, ये हमने देखा कि ये क्या थी, हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, हमने क्या किया था, मासेस के बेस पे पढ़ी थी। लेकिन जो हमने मेंडलीव पढ़ी उसमें मासेस को भी रिप्रेजेंट किया गया था, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन फिर भी मास के अकॉर्डिंग भी उसमें बताया जा रहा था। उनकी एक गलती भी थी जो उनका लिमिटेशन भी बनी कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल को मतलब आपस में जिनके इलेक्ट्रॉनिक मास में मतलब जो एटॉमिक मास था उनमें डिफरेंस था, आगे पीछे थे, जो कम वाला था उसे लास्ट एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया, मतलब बाद में प्लेस किया। ठीक है, और ये क्यों हुआ था उसकी वो लिमिटेशन वो ये बात बता नहीं पाए थे, तो इसीलिए वो उनकी लिमिटेशन बन गई। ठीक है, अब आती है बात लास्ट पीरियोडिक टेबल की, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहली बात किसकी है, बोर। तो किसने दी थी, ये बोर ने दी थी, तो हम इसलिए से क्या बोलते हैं, बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्लियर है, और ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है ये सबसे बड़ी मतलब क्या है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल है ये। इसमें हर एलिमेंट्स हर चीज को इसमें पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और हर चीज को अपनी एक प्लेस दी हुई है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, ग्रुप्स। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो उन्होंने क्या कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। क्लियर इतनी बात। तो जो अरेंजमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, और पहली बात, और दूसरी बात मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। क्लियर है इतनी बात, इतना आगे समझ में। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बोला कि जितना भी इसमें हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है इसमें, उनमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होगा। पीरियड तो उन्होंने बता दिया कि पीरियड क्या होगा, पीरियड वो होगा जिसमें इन्होंने एटॉमिक नंबर्स को हॉरिजॉन्टल रोज में इंक्रीजिंग वे में रखा हुआ है, उसे इन्होंने पीरियड बोला। ठीक है, लेकिन ऐसे ही दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जो अगर सेम वैलेंसी रखने वाले हम एक ब्लॉक में या फिर हम एक रो में रखेंगे, वर्टिकल रो में, उन्हें हम कहेंगे ग्रुप। ठीक है, तो एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करेंगे, उन्हें हम एक वर्टिकल कॉलम में रखेंगे, जिन्हें हम बोलेंगे ग्रुप्स। आगे समझ में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे ही क्या किया गया है कि अरेंजमेंट किया गया है एटॉमिक जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है, ये हमारी कुछ पीरियोडिक टेबल है, अभी हम इसे समझेंगे, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम इस पे वापस आके हर एक चीज को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर भी अब जहाँ पे मेटल्स हैं, जो आपको ये ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लू हैं, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स हैं। क्लियर, जितने भी ये हैं, कौन से वाले हैं, जैसे कि ये ऑरेंज में आपको डार्क येलो दिख रहा है, ये सब है हमारे मेटलॉइड्स। ठीक है, जितने भी ग्रीन हैं वो सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। क्लियर इतनी बात। अब हम इस चीज को समझेंगे और फिर वापस यहीं पे आके उसे यहीं पर पूरी तरीके से डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहली बात, उन्होंने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं एलिमेंट्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बेसिक ही बताऊंगी कि पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पीरियड्स कितने होते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इन्होंने पीरियड्स को डिफाइन किया 7 पार्ट्स में। ठीक है, किसमें, 7 में। अब देखो ये 7 कहाँ है,
ये जो 7 कितने हैं 1, ये हुआ हमारा क्या फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5, 6 एंड 7। तो कितने हुए, ये हमारे जो ऐसे रोज जा रही है हॉरिजॉन्टल, उन्हें क्या बोलते हैं हम पीरियड्स बोलते हैं। और पीरियड्स हमारे टोटल कितने हो गए 7 हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात आगे समझ में, कितने हैं पीरियड्स, कितने होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये दो क्या हैं, इन दो के बारे में अभी बताएंगे, फिलहाल हम सिर्फ आपको दिख रहा होगा ये पीरियोडिक टेबल से क्या है, थोड़ा सा अलग है, हटके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात भी बाद में करेंगे। नाउ नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंसेक्यूटिव कंटिन्यूअस एटॉमिक नंबर्स। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा कि कितने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं। दूसरी बात हमने ये चीज पढ़ी कि जो ये पीरियड में जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर पीरियड में कितने हैं, फर्स्ट पीरियड में 2। अब देखते हैं इसे कैसे। देखो ये इन्होंने क्या कहा है कि 7 पीरियड्स हैं, हमने 7 पीरियड्स आपको बता दिए। सेकंड थिंग जो उन्होंने बोली है वो ये है कि इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है किसका, एटॉमिक नंबर्स का। देखो यहाँ पे 1 है इसका 2 होता है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मीन्स टू से अगर आपको पढ़ना होगा इसे तो क्या है, जो भी कंटिन्यूअस नंबर्स जो भी जा रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर इतनी बात आगे समझ में? अब दूसरी बात, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर ग्रुप में वो कितने हैं, वो किस तरीके से, हम उसे देखते हैं। देखो जो हमारे अब एलिमेंट्स की बात होती है, कितने एलिमेंट हैं, जो हमारे ये पहला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, पहला ग्रुप, तो वो सॉरी पहला पीरियड है जो हमारा, वो पहला पीरियड 1 और 2। कितने एलिमेंट्स हुए, तो इसलिए कितने एलिमेंट्स होंगे, जो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हुए, दो एलिमेंट्स हुए। ठीक है, तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। तो इसी को हम बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलेंगे इसे, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड क्योंकि इसके अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इतनी बात आ गई समझ में? अब आती है दूसरी बात, सेकेंड पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स। ये हमारा सेकेंड पीरियड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सेकेंड पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। क्लियर इतनी बात? फिर थर्ड पीरियड में आते हैं तो इसे हम बोलेंगे क्या, जो फर्स्ट है उसे बोलेंगे हम शॉर्ट पीरियड, उसे हम बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अब इस वाले में क्योंकि इसमें कितने हैं, सिर्फ इसमें 2 हैं। जो नेक्स्ट वाली है उसमें कितने हैं, 8। तो इसे बोलेंगे हम वेरी शॉर्ट, तो रहा नहीं अभी ये कौन सा पीरियड है, शॉर्ट पीरियड। क्लियर इतनी बात? अब जो थर्ड वाली है इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी 8 है तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, फिर हम जब नेक्स्ट वाले देखेंगे फोर्थ पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो जो थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, उसमें कितने हैं, 18 है। फिफ्थ में भी 18 होंगे। तो मीन्स टू से इसका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, पहले हम देखते हैं 2 एलिमेंट्स वाले, उसमें कितने हैं, उसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। जो 8 एलिमेंट्स वाले हैं उसे बोलेंगे शॉर्ट क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें 8। जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी 8 है, इसे भी शॉर्ट पीरियड। फिर उसके बाद है 18, उसे बोलेंगे लॉन्ग। फिर उसके बाद है फिर से 18, उसे बोलेंगे कितना, उसे भी लॉन्ग कहेंगे। फिर आते हैं 32 का, कितने एलिमेंट्स का 6 पीरियड, 32। तो वो हो जाएगा वेरी लॉन्ग। और जो 7th पीरियड है वो हमारा क्या है, उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, आधा इनकम्प्लीट है, आधा बचा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आपने देखा होगा ये आप एक चीज देख रहे हैं कि ये इस तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से हमने लास्ट में पढ़ा था कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हैं जिस बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था। क्लियर हो गई इतनी बात? मीन्स टू से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड में हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे है। कितने बेसिस पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उनकी शेल्स में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि एक बात देखिए, एग्जाम्पल हम अभी आपको समझा देते हैं जो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात है, मानो पहले पीरियड में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, एक बात तो हाइड्रोजन के लिए के शेल यूज हुई। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन। हीलियम के लिए भी क्या होगी, के शेल ही यूज होगी, उसमें होंगे 2। तो इसीलिए क्या हुआ, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और वो 2 एलिमेंट्स उसमें कितने हो गए, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए क्योंकि
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से फर्स्ट पीरियड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 ही एलिमेंट्स हुए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एल शेल होती है, ये तो हुई हमारी के। एल में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एल में हमारे पास 8 होते हैं एल शेल में, तो एल शेल में 8 होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल शेल में, तो हमारे पास 8 ही एलिमेंट्स होंगे। कौन से में? सेकेंड पीरियड में। तो जो हमारे पास था 2 8 8 18 18 32, तो हम इसे ऐसे नहीं मान सकते के एल एम एन शेल्स, कुछ इस टाइप से जो शेल्स होती है हमारी। आगे समझ में? तो जो सेकंड वाली है उसमें एल में कितने हैं? एल शेल में भी 8 हो गए। तो इस तरीके से फिगर्स बार बार रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को, मतलब वेरियस शेल्स के अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आया समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, द वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, पहली बात अभी हम इस समझते हैं। दूसरी चीज ये है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। जो हमने इससे पहले मेंडलीव की पढ़ी थी उसमें 8 ग्रुप्स थे, इसमें 18 है। वापस आते हैं इस पे, जो हमने ये पढ़ी थी। तो पीरियड्स हमने देखे थे, पीरियड्स कितने थे? 7। ग्रुप्स कितने बोला है? 18। जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो जितने भी वर्टिकल कॉलम्स है, मीन्स टू से ये वाले, तो ये क्या है? ये हमारे ग्रुप्स हैं। क्या है? हमारे ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? ग्रुप्स हमारे 18 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर हुई इतनी बात? अब उसके बाद इन ग्रुप्स को नंबर किया हुआ है 1 से 18 तक। ग्रुप 1 को लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, जबकि ग्रुप 18 को एक्सट्रीम राइट साइड, मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ रखा हुआ है। क्लियर? एलिमेंट्स में कंसेक्यूटिव, इनमें कोई भी कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर नहीं है। देखो, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। क्लियर हो इतनी बात? तो उसमें क्या है? इसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसे फिल नहीं किया गया। पीरियड्स को हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे फिल करते हैं और इसे हम ग्रुप को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं करते हैं। अब दूसरी चीज, तो फिर हमने इन्हें एक ग्रुप में क्यों रखा है? इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे समझाने की एलिमेंट्स को कोशिश करी थी, उन सबने एक चीज बताई थी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीन्स टू से कि इनको तो उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। क्यों? बिकॉज ये सब क्या थे? ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर था, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, इस वजह से इनको क्या रखा? एक ही ग्रुप में रखा। तो सिमिलरली इसमें भी अगर हमने देखा तो देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक ही में है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब दूसरी ये बात है कि जो वैलेंस शेल्स हैं नोबल गैसेस की, वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स से। अब नोबल गैसेस कौन सी वाली हैं? ये जो हमारे पास सबसे लास्ट एक्सट्रीम है, जो कि मेंडलीव के टाइम तक भी क्या हुआ था? डिस्कवर नहीं हुआ था। ये वाला क्या है? ये हमारा नोबल गैसेस का, ये पूरा हमारा किसका है? ये पूरा नोबल गैसेस का है। क्लियर है इतनी बात? उसे बिल्कुल, उसमें क्या होते हैं? इसमें बिल्कुल फुली फिल्ड होते हैं। अब हाइड्रोजन को ले लो, सॉरी हीलियम को लें, नियॉन का लें, कितना होता है? 2 8 फुली फिल्ड। आर्गन का लेंगे तो 2 8 कितना बचता है फिर? 8। ठीक है, तो क्या है? जो हमारी नोबल गैसेस हैं वो पूरी की पूरी क्या है? फुली फिल्ड है। नेक्स्ट, अब जो ग्रुप आएगा 3 ग्रुप से लेकर जो 12th ग्रुप तक है, ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, हम वो समझते हैं। जो हमारे 3 ग्रुप से, मीन्स टू से ये लेते हैं, जो हमारे पास ये 3 ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, यहां से लगा के और जितना ये 12th ग्रुप तक है यहां तक, ये सारा हमारे पास क्या है? ये सारा बताया गया है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। कहां से कहां तक? बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। ग्रुप 3 से लगा के ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है हमारे पास? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, सॉरी।
ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब उसके बाद तो एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, तो हम जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड आई है, आप देखो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखो, ये लिखा है 57 से 71, क्या लिखा है, 57 से 71 ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया 72, 73, 74, फिर वापस वही स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पर लेंथेनम पहला एलिमेंट होता है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं इसे, लेंथेनाइड सीरीज। ऐसे वापस आ जाओ, फिर 89 से स्टार्ट होता है, 89 से 103, फिर ये वहां इसमें पहला एटम जो है वो एक्टिनियम है, इसी वजह से इसे बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इसे हम पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग रखते हैं। क्यों इसे अलग रखते हैं, इसका भी एक रीजन है हमारे पास, क्योंकि ये जो दो सीरीज हैं, जो भी इनकी प्रॉपर्टी तो सिमिलर है, ठीक है, जहां पे उन्हें दो रोज में रखा गया, इन सब की क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, इसीलिए इनको मतलब इसमें फिट करने की वजह से इन्होंने इन्हें अलग से रखा हुआ है। जो लेंथेनम होती है, जो लेंथेनाइड सीरीज है, वो लेंथेनम से लगा के ल्यूटिटियम तक सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर हैं। इसी वजह से इन्होंने इसे लेंथेनाइड सीरीज कह दिया और इसको पीरियोडिक टेबल से अलग से इसे डिफाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, इन्हें दो रोज अलग, ऐसे ही एक्टिनियम से जहां पर सेम चल रहा था, ऐसे तो चल नहीं सकते, तो जो सेम चल रहा था एक्टिनाइड में, इन्होंने देखा कि 89 से 103 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, फिर उन्होंने उन्हें एक सीरीज में फिट कर दिया। क्लियर है इतनी बात, बाकी इनकी और कोई वो नहीं है कि हमने इन्हें पीरियोडिक टेबल से बेदखल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, तो हमने इन्हें अलग से पढ़ने के लिए अलग एक तरीके से उसी में रख दिया। क्लियर है। अभी अगर हम यहाँ पे करते तो फिर हम 48 को कहाँ, इसे ग्रुप 4 को कहाँ फिल करते, कहाँ फिट करते, अगर हम इसे यहीं पे इसे डाल देते तो, ठीक है। तो इसीलिए इस वाली सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज और इसे कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। ये लिखा हुआ है द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 57 to 71 आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज, और जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर्स 89 से 103 होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। आगे समझ में, अभी फिलहाल सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स रहता है, कहाँ पे कौन सी, किसे हम सीरीज बोलते हैं, कौन सी सीरीज बोलते हैं। अब देखो, वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है, उन्हें हमने ग्रुप 1 में रखा हुआ है। ये भी एक तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जो हम सबको सब में समझा रहे हैं। क्लियर। वो एलिमेंट्स जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है उन्हें हमने ग्रुप 2 में रखा है, जिनकी 3 है उन्हें हमने 13 में रखा है। अब 13 में क्यों रखा है, देखो, वो एलिमेंट्स जिसका क्या है एटॉमिक नंबर, वो सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, उसे हमने कहाँ रखा है, ग्रुप 1 में। जिनका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, उसे हमने ग्रुप 2 में रखा, और 3 वाले हमने रखे हैं किसमें, इसमें, बिकॉज ये तो ट्रांजिशन सीरीज हो गई। ये क्या है, ट्रांजिशन सीरीज है, ये अपने तरीके से अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो जो 13 वाली है, 3 से 12 तक हम नहीं, इन्हें ट्रांजिशन सीरीज है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे। तो जो 13 वाले हैं वो हमारे क्या होंगे, इनकी भी वैलेंसी 3 है, तो इन्हें हम ग्रुप 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात आगे समझ में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 3 है तो ये ग्रुप 13 हो गया। फिर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो ये ग्रुप 14 हो गया, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में, इन्हें हम इस तरीके से समझते हैं। ये है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या पढ़ते हैं, प्लेस्ड इन ग्रुप 14। फिर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम किस में पढ़ेंगे, प्लेस्ड इन ग्रुप 15। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लेस्ड इन ग्रुप 16। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। इनको हम सिर्फ इसलिए समझते हैं, जैसे कि 6 वाले हैं 16 को, 7 वाले हैं 17, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम ग्रुप 18 में ही पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इन्हें एक ही, मतलब अब देखो ये कोई ग्रुप थोड़े ना है, ठीक है। तो जो हम 3 ग्रुप है, थर्ड ग्रुप से अगर हम स्कैंडियम को लें, तो आप एक चीज देखो, स्कैंडियम इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। वैसे आपके 10th क्लास में सिर्फ 20 तक है, 21 होता है, तो हम इसे करेंगे 2 8 8 कितना हुआ, 10 18 और कितना बचा 3, ठीक है। कितना हो गया 10 18 और 21। हमने इसका क्या किया, इसमें 3 आ गई, ठीक है। लेकिन जब हम इसे फिल अप करते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से फिल होगा, वो हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इसे फिल करने जाएंगे तो इसमें हमारा d ऑर्बिटल आता है,
क्या आता है इसमें हमारा d ऑर्बिटल आता है। क्लियर? ठीक है, तो जब d ऑर्बिटल आ जाता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी अलग तरीके से शो करनी स्टार्ट कर देता है, d1 आ जाता है इसमें। ठीक है, अगर हम इसे 1s2 के अकॉर्डिंग करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो कितना हुआ 10, तो इतना 10 हुआ। ठीक है, फिर 12 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 2 कितना हुआ 20। तो अब ये 3d10 जो होता है इसके अंदर इसमें क्या लेंगे हम, इसके अंदर ये क्या होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है। एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हम इसे ये नहीं कह सकते कि ग्रुप 1 में रखें, ये भी नहीं बोल सकते, और हम इसे ग्रुप 3 में भी नहीं रख सकते। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल ये अलग से मत करना कि ये कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें जो 3 से 12 तक हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम अलग से पढ़ते हैं। इस वजह से जो ग्रुप 4 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम ग्रुप 14 में रखेंगे, 3 वाले को हम 13 में रखेंगे, इस वजह से हम इसे चेंज करते हैं। आगे मैं आपको इसमें आगे भी इससे रिलेटेड समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी भी कि कैसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी हम आगे समझेंगे, अभी तो हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देखा है, समझने की कोशिश की है कि कहाँ पे हमारे मेटल्स हैं, कहाँ पे ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, पीरियड्स में किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम इससे आगे